ऑप्शंस ट्रेडिंग, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रातों रात किस्मत बदलने की कहानियां, बड़े बड़े मुनाफे, यही सब है ना? लेकिन इस चमक के पीछे की असलियत क्या है? क्या ये सच में इतना आसान है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी हकीकत को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी के मुताबिक ये वो नंबर है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में 90%, जी हाँ 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, 10 में से 9 लोग। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है ना? और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? इतने सारे लोग हारते क्यों हैं? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके दो मुख्य कारणों को उजागर करेंगे। और बात सिर्फ हारने वालों की गिनती तक सीमित नहीं है। सेबी की स्टडी एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताती है। जो ट्रेडर नुकसान करता है उसका औसत नुकसान उस ट्रेडर से 15 गुना ज्यादा है जो मुनाफा कमाता है। सोच कर देखिए, इसका मतलब साफ है, ज्यादातर लोग सिर्फ हारते ही नहीं, बल्कि जब हारते हैं तो बहुत बड़ा हारते हैं। तो हारने का पहला और सबसे बड़ा कारण मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। इसे समझने के लिए हमें इस मेंटल बैटलफील्ड यानी इस दिमागी युद्ध क्षेत्र में उतरना होगा। देखिए, हमारा दिमाग वो सर्वाइवल के लिए बना है, जिंदा रहने के लिए, स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी के लिए नहीं। हमारी वायरिंग ही ऐसी है कि हम नुकसान से बचना चाहते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। जबकि एक सफल ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड माइंड चाहिए, एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच चाहिए। ये तो सीधा सीधा टकराव है। इसी को लॉस एवर्जन भी कहते हैं, मतलब नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, और बस यही चीज हमसे गलत फैसले करवाती है। और इसी टकराव से ना कई मेंटल ट्रैप्स यानी दिमागी जाल पैदा होते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, 2-4 जीत क्या मिल गई, हम खुद को मार्केट का बादशाह समझने लगते हैं। या फिर हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल, जिधर भीड़ जा रही है हम भी उधर चल दिए। ये सारे मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमसे बार बार महंगी गलतियां करवाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा गया है, ट्रेडिंग एक दिमागी युद्ध क्षेत्र है। हर फैसले में अनिश्चितता शामिल होती है। लेकिन ये दिमागी लड़ाई तो समझिए इस पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम ऑप्शंस की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। चलिए अब दूसरी बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, और वो है ऑप्शंस की अपनी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। ये सिर्फ बाय और सेल से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा इस एनालॉजी को इमेजिन कीजिए। एक बाजीगर है जो एक पहाड़ के बिल्कुल नोक पर खड़ा है और 5 अलग अलग गेंदों को एक साथ हवा में उछालने की कोशिश कर रहा है। जब कोई ऑप्शंस ट्रेड करता है ना, तो बिल्कुल यही होता है। तो ये गेंदें क्या हैं? ये है ऑप्शन ग्रीक्स। ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं, ऐसी ताकतें जो एक साथ काम करती हैं और लगातार एक ऑप्शन की कीमत पर असर डालती रहती हैं। ट्रेडिंग सिर्फ डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि इन सभी रिस्क्स को एक साथ मैनेज करने का नाम है। तो आखिर ये गेंदें हैं क्या? इन्हें ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं और हर सफल ट्रेडर को इन्हें साधना पड़ता है। चलिए 3 सबसे जरूरी ग्रीक्स को आसान भाषा में समझते हैं। पहली गेंद है डेल्टा। ये सबसे सीधी साधी है। ये है डायरेक्शन का रिस्क। आसान शब्दों में ये बताता है कि अगर स्टॉक का प्राइस 1 रुपये ऊपर या नीचे जाता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस कितने पैसे बदलेगा। ये आपकी डायरेक्शन वाली बेट है। दूसरी गेंद वेगा। ये है वॉलेटिलिटी का रिस्क, मतलब मार्केट की घबराहट या अनसर्टेनिटी। ऐसे सोचिए, जब मार्केट में डर का माहौल होता है ना, तो ऑप्शंस की कीमत बढ़ जाती है, भले ही स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं क्यों ना हो। ये वेगा का जादू है। ये मार्केट के इमोशंस का रिस्क है। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गेंद थीटा। ये समय का दुश्मन है। ऑप्शंस को एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह समझिए। हर गुजरता दिन, हर घंटा थीटा इसकी कीमत को चुपचाप खाता रहता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती है, ये बर्फ और भी तेजी से पिघलने लगती है। और यहीं पर सबसे बड़ा जाल है, कोई डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल सही हो सकता है और फिर भी पैसा गंवा सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। ये टेबल दिखाता है कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई स्टॉक बढ़ेगा।
अगर आप उम्मीद करते हैं कि ये 5 दिनों में होगा, तो एक आउट ऑफ द मनी या OTM ऑप्शन जो आपके टारगेट से दूर है, शायद सबसे ज्यादा मुनाफा दे। लेकिन अगर वही बढ़ोतरी होने में 25 दिन लग गए, तो थीटा यानी समय की मार उस मुनाफे को खा जाएगी और वही OTM ऑप्शन आपको भारी नुकसान दे सकता है, भले ही आपकी डायरेक्शन सही थी। तो अगर 90% लोग इन मेंटल और टेक्निकल जालों में फंसकर हार जाते हैं, तो आखिर वो 10% जीतने वाले लोग अलग क्या करते हैं? जवाब एक शब्द में है, प्रोसेस। वो रिजल्ट के बजाय एक डिसिप्लिन प्रोसेस पर फोकस करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग इन नियमों पर चलता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पैसा बनाने से पहले अपना कैपिटल बचाओ। इसीलिए वो हर ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क लेते हैं। दूसरा, वो ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अपना एग्जिट प्लान बना लेते हैं, कहाँ नुकसान बुक करना है और कहाँ मुनाफा। और तीसरा, वो सिर्फ वही बैट लेते हैं जहां जीतने पर इनाम हारने के रिस्क से कम 2 गुना हो। और यही एक शौकिया जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का असली फर्क है। एक इमोशंस में बहकर एक बड़े जैकपॉट की उम्मीद करता है, दूसरा एक बिजनेस की तरह डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रोसेस फॉलो करता है और छोटे छोटे नुकसान को खेल का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता है। और ये प्रोसेस, ये डिसिप्लिन और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को देखते हैं। सभी की स्टडी में ये भी पता चला कि जो लोग मुनाफा कमाते भी हैं ना, वो भी अपने मुनाफे का 15 से 50% हिस्सा इन्हीं कॉस्ट्स में गंवा देते हैं। तो ये एक और बाधा है जिसे एक मजबूत प्रोसेस के बिना पार करना लगभग नामुमकिन है। अंत में सारी बात इस एक चीज पर आ जाती है, ट्रेडिंग में असली एज, वो बाकी लोगों से आगे रहने की बात किसी सीक्रेट इंडिकेटर या एल्गोरिदम से नहीं आती, ये आती है खुद पर मास्टरी हासिल करने से। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? मुख्य बातें ये हैं। पहला, 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। दूसरा, सफलता के लिए साइकोलॉजी और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों पर काबू पाना होता है। और तीसरा, एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस शॉर्ट टर्म रिजल्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सार ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफल होने के लिए 2 लड़ाइयां एक साथ लड़नी और जीतनी पड़ती हैं, एक मार्केट के खिलाफ और दूसरी अपने ही दिमाग के खिलाफ। जो हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि असली और सबसे बड़ा जोखिम मार्केट में है या आईने में।